This is Maharashtra SSC Board Standard 8 entire Sanskrit chapter number 12. Atmanepadiya. Here is the uses of the Atmanepadi root. So now see the verses. अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि माया क्षय मायाति संचयात। अपूर्व मतलब यूनिक। कोऽपि का संधि विग्रह कह प्लस अपि, कोशोऽयं का संधि विग्रह कोशः प्लस अयम, विद्यते ते इते अंते यल्लट लकार का आत्मनेपदी, भारती यानी सरस्वती। व्ययतो मतलब व्यय खर्च करने पर वृद्धि यानी एनहांस होता है। क्षय मायाति संचय, क्षय मतलब डिक्रीज होता है, संचय मतलब स्टोर करने के बाद। नाउ सी द ट्रांसलेशन। O goddess Saraswati, your treasure of knowledge is very unique. It increases when it is spent and it decreases when it is stored, यानी जब संचय किया जाता है। Now see the second verse. Second verse is about the Lord Hanuman. मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो इसमें बोलता है कि देखो मनोजवम फास्टर देन माइंड, मारुत तुल्य वेगम, मारुत मतलब क्या, विंड, क्विक एज द विंड, जितेंद्रियम मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया, कंक्वर्ड ऑल द सेंसेस, बुद्धिमताम वरिष्ठम जो सबसे बुद्धिमान है, वातात्मजम, वात मतलब विंड, आत्मज मतलब सन ऑफ द विंड, वानर यूथ मुखम, वानर मतलब जो मंकी है, हु इज द चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ मंकी, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, आई गो टू द शेल्टर ऑफ हनुमान, comma the messenger of Lord Rama, who is faster than mind, who is as quick as the wind, who have conquered all the senses, buddhimatam varishtam, who is superior among all the intelligent people, vatatmajam, who is the son of wind, who is the chief of the army of monkey. Now see the third verse. Kusumam vad sampannam gandhahinam na sobate kriyahinam madhuram vasanam tatha। कुसुम मतलब क्या होता है, फ्लावर, वर्ड मतलब कलर से जो संपन्न हो, फूल जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। गंधहीनम ना शोभते, अगर उसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है तो उसको कोई पसंद करता नहीं है। सिमिलरली न शोभते क्रियाहीनम मधुरम वचनम तथा, लाइक दैट स्वीट वर्ड आप अच्छा बोलते हो लेकिन कर्म नहीं करते तो भी आपकी शोभा होने वाली नहीं है। तो अ फ्लावर एनरिच विथ कलर डज नॉट लुक ब्यूटीफुल विदाउट फ्रेगरेंस। Similarly, sweet word without action does not look beautiful. Now see the fourth verse. सतेषु जायते सूर सहस्रे, सतेष मतलब 100, सूर मतलब ब्रेव पर्सन इज बॉर्न अमंग 100, मतलब 100 लोगों में कम से कम एक वीर पैदा होता है। सहस्रेषु च पंडित, थाउजेंड्स लोगों में क्या होता है, पंडित यानी स्कॉलर होता है। वक्ता मतलब जो अच्छा स्पीकर हो 10,000 में पाया जाता है। दाता भवत युवा नवा, और जो डोनर होता है रेयरली पाया जाता है, जो दान पुण्य करने वाला है, आज के समय में कोई देना नहीं चाहता। तो क्या लिखोगे, अ ब्रेव पर्सन इज बॉर्न अमंग 100, अ स्कॉलर इज बॉर्न अमंग 10,000, अ गुड स्पीकर इज बॉर्न अमंग 10,000 एंड डोनर इज रेयरली फाउंड। नाउ सी द फिफ्थ वन। लोभाविष्टो नरो वित्तम वीक्षते न तु संग, लोभ मतलब जो लालची व्यक्ति होता है, नर मतलब मैन, वित्त मतलब खाली पैसा दिखाई देता है उसको, उसके वजह से क्या संकट आने वाला कैलेमिटी दिखाई नहीं देता। दुग्धम पश्यंति मार्जारो न तथल, जैसे जो बिल्ली रहती दूध पीने में इतनी मग्न हो जाती है कि लोग उसको डंडा से मारे वो भूल जाती है। तो इसमें क्या था, ग्रीडी मैन सीज टू द वेल्थ बट नॉट टू द कैलेमिटी। दुग्धम पश्यति मार्जारो, कैट सीज टू द बिल्ड बट नॉट द हिटिंग ऑफ द स्टेक। तो कहने का मतलब ये है हमको परिणाम को भी सोचना चाहिए कोई काम करने से पहले, है कि नहीं। जो काम करो उसका परिणाम भी समझो कि क्या होने वाला है। तो जब आप परिणाम सोच लोगे तो आप करोगे नहीं, है कि नहीं। कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप लापरवाही कर रहे हो तो उसका परिणाम सोचो कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट इन द फ्यूचर। तो इफ द रिजल्ट कम्स आल्सो दैट इज बैड रिजल्ट, तो डोंट परफॉर्म दैट। अंडरस्टूड ना, टेक अ लेसन। अपारे काव्य संसारे कवि एक प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथा परिवर्तते। अपारे काव्य संसारे मतलब इन दिस वास्ट पोएटिक वर्ल्ड देयर इज ओनली वर्ड पोएट। कौन है, लॉर्ड ब्रह्मा, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। यथास्मय रोचते विश्वम तथा व परिवर्तते, ही चेंजेस द वर्ल्ड एज द पीपल लाइक, क्योंकि भगवान ब्रह्मा को क्या, सृष्टि के निर्माता है। फिर देखो दिया 7th वर्ष है। वनस्पति अपक्वानि फलानि प्रश्नोत यह विन्दते न रसम तेभ्यो बीजम चापि विनश्यति। तो वनस्पति पक्वानि फलानि प्रश्नोत्य, वनस्पति मतलब जो प्लांट से, जो पेड़ से काटता है। हु प्लग्स द अनराइप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री,
ही डजंट ऑब्टेन द जूस एंड सीड आल्सो डिस्ट्रॉयज। न देव वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। देव मतलब जो गॉड है, न तो वो वुड में रहता है, न तो स्टोन में रहता है, न तो क्ले में रहता है। कहाँ पे ईश्वर रहता है? जहाँ पर लोग उसको अच्छी भावनाओं के साथ याद करते, ईश्वर वहीं आ जाता है। ऐसा नहीं आप आपके अंदर अच्छी भावनाएं नहीं, आप जहाँ भी जाओ, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाओगे, आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है। वो आपके अच्छे कर्मों से ही भगवान प्रसन्न हो सकता है, जहाँ पे आपकी अच्छी भावनाएं रहेंगी। तो क्या लिखोगे? गॉड डज नॉट रिसाइड इन द वुड नॉर इन द स्टोन नॉर इन द क्ले, गॉड रिसाइड्स देयर वेयर द पीपल रिमेंबर हिम विथ डिवोशन। अच्छी भावना के साथ जहाँ लोग भगवान को याद करते, वहाँ पे भगवान निवास करता